सुबह में वाइस प्रिंसिपल अपने कार को चमकाते रहता है। एक न्यू टीचर वाइस प्रिंसिपल को गुड मॉर्निंग कहता है और वाइस प्रिंसिपल से पूछता है, वाइस प्रिंसिपल क्या ये आपका न्यू कार है? तो वाइस प्रिंसिपल रिप्लाई देता है कि आज सुबह ही ये कार डिलीवरी हुआ है और फिर वो कार का तारीफ करने लगता है। और फिर वाइस प्रिंसिपल कहता है, इस कार को मैं किसी भी पल अकेला नहीं छोड़ने वाला। उतने में ही एक ट्रक वाइस प्रिंसिपल के कार को लगभग सटा ही देता है। उतने में ही पता चलता है उस ट्रक में ओनिजुका रहता है, जो अपना सारा सामान के साथ स्कूल में शिफ्ट होने के लिए आया रहता है। और फिर ओनिजुका वाइस प्रिंसिपल से कहता है, वाइस प्रिंसिपल कृपया साइड होइए, मुझे अपना सारा सामान स्कूल के अंदर करना है। वाइस प्रिंसिपल चौंक जाता है। फिर ओनिजुका वाइस प्रिंसिपल को बताता है कि मुझे टीचिंग जॉब के साथ यहाँ रहने के लिए जगह भी चाहिए, जो मेरा कंडीशन था और प्रिंसिपल ने एक्सेप्ट किया है। फिर प्रिंसिपल विंडो से झांकती और कहती है, चलिए ओनिजुका, मैं आपको आपका रूम दिखाती हूँ। फिर ओनिजुका अपना सारा सामान उतारने लगता है और वाइस प्रिंसिपल को बाय कहता है। वाइस प्रिंसिपल चौंक जाता है। फिर ओनिजुका अपना सारा सामान के साथ रूम की ओर बढ़ने लगता है तो उसका तकिया नीचे गिर जाता है। तो रास्ते में उसे एक लड़का दिखता है और फिर उस लड़के से ओनिजुका कहता है कि मेरा हाथ फुल है और मेरा तकिया गिर गया है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर वो लड़का जब तकिया उठाने के लिए आगे बढ़ता है तो ओनिजुका बोलता है, रुको, मुझे तुम्हारी मदद इस सामान को ढोने में चाहिए। फिर ओनिजुका अपना सारा सामान उस बच्चे से ढुलवाता है और कहता है, हम लोग पहुंचने ही वाले हैं और थोड़ी और दूर है। और मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे लगता है ये लास्ट गेट है। जैसे ही ओनिजुका गेट खोलता है वो टेरेस पे पहुंच जाता है। तो वो प्रिंसिपल से पूछता है, मेरा रूम कहाँ है? तो प्रिंसिपल कहती है, यही आपका रूम है। फिर ओनिजुका कहता है, मैं स्टोरेज रूम में रहूँगा, क्या आप पागल है लेडी? फिर प्रिंसिपल कहती है, ये रूम छोटा है लेकिन आरामदायक रहेगा। ओपनिंग सेरेमनी के लिए लेट मत होइएगा ओनिजुका, कहकर प्रिंसिपल निकल जाती है। फिर ओनिजुका चौंक के सोचता है कि मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा कि मुझे अगर कोई रहने के लिए जगह देगा तो वो जगह अजीब होने वाला है। उतने में ही सामान उठा के लाने वाला स्टूडेंट ओनिजुका का वीडियो गेम देखने लग जाता है। फिर ओनिजुका उससे पूछता है, तुम्हें गेम पसंद है तो तुम किस तरह का गेम खेलते हो, फाइटिंग गेम, शूटिंग गेम? फिर वो स्टूडेंट रिप्लाई देता है कि मुझे स्टिमुलेटेड आरपीजी गेम ज़्यादा पसंद है। फिर ओनिजुका वाइल्ड आर्म नाम का एक गेम वो बच्चा को दिखाता है और पूछता है, क्या तुमने ये गेम खेला है? फिर वो स्टूडेंट बच्चा ओनिजुका को रिप्लाई करता है कि हाँ, ये गेम का मैंने पूरा लेवल पार किया है। तो उतने में ही ओनिजुका उस स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि आप मेरी इस गेम को फिनिश करने में मदद करें। फिर स्टूडेंट रिप्लाई देता है कि मुझे आपका हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ओनिजुका थैंक यू सो मच कहकर उस स्टूडेंट से नाम पूछता है तो वो स्टूडेंट अपना नाम नोबुरु योशिकावा बताता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाता है वाइस प्रिंसिपल मैम के पास जाकर कहता है कि मैं ओनिजुका को आपको हायर करने नहीं दे सकता। फिर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को रिप्लाई करती है, आप ओनिजुका को इंटरव्यू वाले दिन की तरह आज भी मिसजज कर रहे हैं, वो आपको उन बच्चों से बचाने की कोशिश कर रहा था। वाइस प्रिंसिपल ये सुनकर चौंक जाता है। फिर नया साल का ओपनिंग सेरेमनी शुरू होता है, जहां दिखाता है कि सभी टीचर को उनका होम रूम के बारे में बताया जाता है। फिर वाइस प्रिंसिपल ओनिजुका को पूरे स्कूल से इंट्रोड्यूस करते हैं और सबको बताते हैं कि ये मिडिल स्कूल के क्लास नंबर 34 के 34 वो क्लास का नंबर रहता है। एक्चुअल में वो क्लास 9 रहता है। 9 क्लास को ओनिजुका पढ़ाने वाला रहता है। फिर सारे स्टूडेंट बात करने लग जाते हैं कि क्लास 34 वही 24 है ना, जिस क्लास के स्टूडेंट ने अपने होम रूम टीचरों को इस तरीके से परेशान किया है कि उनके होम रूम टीचरों ने सुसाइड करने का भी ट्राई किया है। फिर ओनिजुका खुद को इंट्रोड्यूस करता है और मिडिल स्कूल को पढ़ाने वाली बात से चौंकते हुए कहता है कि मुझे कहा गया था कि मैं हाई स्कूल को पढ़ाने वाला हूँ। फिर ओनिजुका वाइस प्रिंसिपल को टकला कहते हुए कहता है, अगर तुम मुझे मिडिल स्कूल को पढ़ाने के लिए सेट करने वाले हो तो इसके लिए मुझे तुमसे एक बेहतर रीज़न चाहिए। फिर स्टूडेंट सब ओनिजुका की बात सुनकर हंसने लगता है और आपस में बात करने लगता है कि किस तरह का टीचर कान में इयरिंग, बाल कलर किए हुए टीचिंग करने आता है। और फिर ओनिजुका को फेक टीचर कहने लग जाता है। उतने में ही ओनिजुका अपना टीचिंग सर्टिफिकेट निकाल के दिखाने लग जाता है और गलती से अपना टीचिंग सर्टिफिकेट को फाड़ लेता है। तो स्टूडेंट सारे और हंसने लग जाते हैं और फिर पूरे सेरेमनी में हल्ला चिल्ली होने लग जाता है। उतने में ही ओनिजुका दूसरे टीचरों से टेप मांगने लग जाता है और वाइस प्रिंसिपल सारे बच्चों को शांत कराने की कोशिश करते हैं। और फिर वाइस प्रिंसिपल ओनिजुका की क्लास लेने लग जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं मालूम एक टीचर को कैसे रहना चाहिए? ओनिजुका को खुद सुनाने के बाद वाइस प्रिंसिपल कहता है कि मैं तुम्हें इस स्कूल से निकालने के बाद ही चैन लूँगा। फिर फ्यूत्सुकी ओनिजुका के पास आकर उसके चेयर करने की कोशिश करने लगती है और कहती है, हर कोई गलती करता है
और कहती है मैंने भी खूब गलती किया है। तो उतने में ही ओनिजुका अपने कान से पफ निकाल के बोलता है, तुमने कुछ कहा? फुत्सुकी चौंक जाती है। तो ओनिजुका कहता है कि मुझे मालूम था वाइस प्रिंसिपल मेरी सर खराब करने वाला है, इसलिए मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। फिर ओनिजुका कहता है मैं अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे हाई स्कूल के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया, और मन में सोचता है कि हाई स्कूल वाला मेरा प्लान अधूरा रहेगा। फिर फुत्सुकी ओनिजुका को क्लास 3-4 जिसमें ओनिजुका पढ़ाने वाला रहता है उसके बारे में बताती है। कहती है कि मैंने सुना है वो क्लास इस स्कूल के हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्लास है। फिर ओनिजुका फुत्सुकी को रिप्लाई देते हुए कहता है कि मिडिल स्कूल के बच्चे को किस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। फिर ओनिजुका फुत्सुकी की बातें को हल्के में लेकर कहता है कि जो भी होगा देखना, मैं संभाल लूँगा। फिर ओनिजुका एकदम कड़क सख्त बनकर क्लास में एंट्री लेता है। फिर ओनिजुका दरवाजे को लात मारकर सिगरेट पीते हुए रोल में अंदर जाते हुए चौंक उठाकर बोर्ड में GTO लिखने के बाद कहता है, मैं ओनिजुका, आज से मैं तुम्हारा नया होम रूम टीचर रहूँगा। उतने में ही स्टूडेंट ओनिजुका से कहते हैं टीचर क्लास में स्मोकिंग करना मना है, और एश ट्रे बढ़ाते हैं सिगरेट को बुझाने के लिए। कहते हैं कि टीचर अटेंडेंस ले लीजिए। ये देखकर ओनिजुका चौंक जाता है और जाकर क्लास का नंबर चेक करता है। क्लास का नंबर 3-4 रहता है जिसमें उसे आना रहता है। फिर ओनिजुका अंदर आके अटेंडेंस लेने लग जाता है। तो उतने में ही ओनिजुका नोटिस करता है कि योशिकावा जो बच्चा उसके साथ गेम खेलने का बात किया रहता है वो उसके क्लास में रहता है, जिसका नाम योशिगावा रहता है। उतने में ही उस क्लास का एक पीछे बैठा बच्चा ओनिजुका का फ़ोटो खींच लेता है। ओनिजुका को मालूम भी नहीं चलता। स्कूल के न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए सारे टीचर चेरी ब्लॉसम वाले ट्री के नीचे पार्टी करते रहते हैं। फिर फुत्सुकी ओनिजुका को वार्निंग देते हुए कहती है, तुम्हारे क्लास के जो तुमसे पहले होम रूम टीचर थी वो पहले ऐसे दिखती थी, लेकिन अभी उसका कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और हॉस्पिटल में है। और ओनिजुका फुत्सुकी की बातों को ध्यान नहीं देता है और दूसरे टीचर के साथ मिलकर पीने लग जाता है। फिर ओनिजुका रात होने के बाद स्कूल के स्टोर रूम जहाँ उसे रहने को दिया गया रहता है वहाँ वो वापस आ जाता है और कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं कैंपस में अकेले सो रहा हूँ। फिर अपने मन में फ़नी सिचुएशन के बारे में सोचने लगता है कि काश फुत्सुकी को मैंने अपने साथ रहने के लिए बुलाया होता। फिर स्कूल में ओनिजुका अजीब सा आवाज़ सुनने लगता है। फर्स्ट टाइम में ओनिजुका इग्नोर कर देता है, लेकिन सेकेंड टाइम में वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि शायद क्लास 3-4 में भूत से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगा और प्रिंसिपल ने मुझे भूत भगाने को तो नहीं स्कूल में रहने के लिए परमिशन दे दिया। बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद वो अपना सारा जादू टोटका वाला सामान लपेट कर भूत है या इंसान चेक करने के लिए निकल जाता है। डरते हुए उस ओर बढ़ता जाता है जिधर से आवाज़ आता रहता है, और जैसे ही वो गेट खोल कर देखता है तो कोई इंसान लॉकर से चड्डी चुराते रहता है और वो चोर मुंह में चड्डी का मास्क पहना रहता है। ओनिजुका को देखने के बाद वो चोर घबरा जाता है। फिर ओनिजुका उस चड्डी चोर को मारते हुए विंडोज़ के बाहर फेंक देता है और ओनिजुका नोटिस करता है कि स्कूल के दूसरे बिल्डिंग में अभी भी बत्ती जल रहा है। तो ओनिजुका अपना नाइट विज़न ग्लास लगाकर तो वो देखता है कि लड़का लड़की स्विमिंग पूल के पास मस्ती कर रहे रहते हैं। तो ओनिजुका उन दोनों को स्विमिंग पूल में ठेल देता है और रिटर्न आ जाता है। फिर ओनिजुका रिटर्न अपने प्लेस आता है तो देखता है उसके टीवी में गुड बाय लिखा रहता है खून से। डर जाता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि टेरेस का दरवाज़ा खुला है और जाकर टेरेस पे देखता है तो कोई रेलिंग के उस पार खड़ा रहता है। ओनिजुका उसे भूत समझकर रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि प्लीज़ मुझे ज़िंदा रहने दीजिएगा। फिर पता चलता है कि वो भूत नहीं, उसका गेम वाला स्टूडेंट योशिकावा है। उसका स्टूडेंट रोते हुए कहता है कि सर मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं कूदने जा रहा हूँ। फिर ओनिजुका कहता है पागल मत बनो, अगर तुम यहाँ से कूदोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द होगा। ओनिजुका हड़बड़ाओ मत कहते हुए उसे अपने बातों में कंफ्यूज करके उसके पास जाता है उसे पकड़ने के लिए। नीचे में वाइस प्रिंसिपल ने अपना ब्रांड न्यू कार खड़ा किया है। गलती से ओनिजुका का पाँव फंसता है और ओनिजुका स्टूडेंट को लेकर वाइस प्रिंसिपल के कार के ऊपर गिर जाता है। कार पूरा तबाह हो जाता है और वाइस प्रिंसिपल को सदमा पहुंचता है, लेकिन दोनों कोई चोट खाने से बच जाता है। फिर ओनिजुका कहता है योशिकावा अगर कोई तुम्हें मारता है तो तुम्हें भी उसे मारना चाहिए। फिर ओनिजुका पूछता है ये तुम्हारे साथ किया किसने है? तो योशिकावा कहता है अगर मैंने आपको बताया तो मुझे और ज़्यादा पीटा जा सकता है, और कहता है अगर मैंने किसी को बताया कि मुझे लड़की ने पीटा है तो लोग मुझ पर और हंसेंगे। ओनिजुका कहता है ये तो बात सही है। फिर ओनिजुका योशिकावा को अपने बाइक में बैठाकर घर छोड़ने के लिए आता है। फिर ओनिजुका योशिकावा से तुम्हारा रूम कहाँ है पूछता है। योशिकावा बताता है सबसे ऊपर वाला रूम है। फिर ओनिजुका योशिकावा के मॉम डैड को योशिकावा के इतने लेट घर आने के बारे में पता ना चले, इसके लिए ओनिजुका खिड़की से अंदर जाने के लिए योशिकावा की मदद करता है। ओनिजुका योशिकावा के गेम सबको उठाने लग जाता है, ये सब तुम्हारा है कहते हुए।
फिर योशिकावा कहता है हाँ मेरा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो। फिर ओनिजुका बताता है कि मैं तुमसे कुछ दिन के लिए उधार ले रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। फिर योशिकावा बोलता है हाँ ले लीजिए जितना लेना है। फिर योशिकावा ओनिजुका से पूछता है कि ओनिजुका आपने क्यों टीचर बनने का सोचा। स्टार्टिंग में मैं सिर्फ बच्चों की मदद करना चाहता था, लेकिन फिर कुछ समय बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि टीचिंग बहुत फ़न का काम हो सकता है। कोई भी स्टूडेंट कुछ सामान लाए तुम उससे छीन सकते हो। फिर ओनिजुका उठ के जाने लगता है और कहता है टूटे हुए विंडो के लिए तुम कुछ अच्छा सा एक्सक्यूज़ सोच लेना। योशिकावा शुक्रिया कहता है। फिर ओनिजुका अपने बाइक में जाकर बैठ जाता है और योशिकावा ओनिजुका से पूछता है क्या मैं तुम्हारे रूम में आ सकता हूँ। तो ओनिजुका बोला हाँ तुम आ सकते हो, जब तुम चाहे तब आ सकते हो। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाता है जहाँ वाइस प्रिंसिपल अपने कार को लेकर रोते रहता है और पीछे टीचर बात करते हैं कि ओनिजुका ने किसी सुसाइड करते हुए स्टूडेंट को बचाया है।